हमको क्लियर करे, क्या वो पेपर जो लीक हुआ है, जो सोशल मीडिया पर आया है, उसका सोर्स कहाँ से? लोगों को तो नहीं पता। हम लोगों के भी मोबाइल पर पेपर आया, तमाम लोगों ने गुहार लगाई, तो हमने सोचा क्यों नहीं लोगों से बातचीत की जाए। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप देखना जिंदाबाद, एक ही नारा, एक ही नाम, जाम रीक जाम, मतलब एक जाम रीक जाम। और आपको एक बड़ी हास्यास्पद बात बता दूं, जब हम लोग पढ़ते थे ना, 9th में होते थे, 10th में होते थे या दूसरे क्लासेस में होते थे, तो जो कमजोर बच्चे होते थे उनका एग्जाम होता था। आज कंपटीशन में एग्जाम हो रहा है। तो ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं सरकार को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इनके सपनों पर अगर कोई डकैती किया, इनके सपनों पर अगर किसी ने पानी फेरा, तो सिर्फ इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अगर सरकार डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है तो उसके मुलाजिम तो जरूर जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये भी खबर आई है कि पुलिस भर्ती में कई मुन्ना भाई भी पकड़े गए। क्या वो गलत है? अगर वो गलत है तो पेपर लीक की बात भी कहीं न कहीं सही हो सकती तो सबको पता है पेपर आउट नहीं है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 17 की पहली शिफ्ट का जो है, मतलब अब उसका सबूत हमारे पास नहीं है बेकार में, 17 की पहली शिफ्ट, लेकिन 17 की दूसरी शिफ्ट और 18 की दूसरी शिफ्ट, इनके सारे सबूत हमारे पास है। भर्ती बोर्ड को बताए जा चुके हैं, पुलिस को बताए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे जा चुके हैं, और उसी के लिए मुख्य तौर पर हमें आंदोलन करना है। क्योंकि और दूसरी बात, एक हमारी कहना ये है कि 2 शिफ्ट जो 17 और 18 की जो दूसरी शिफ्ट है उसके सबूत हैं, लेकिन पहली शिफ्ट के सबूत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो आउट नहीं है, वो भी तो आउट हो सकते हैं, भले हो सकता है उसके सबूत हम तक ना पहुँचे। पहली शिफ्ट के जो सबूत नहीं मिल रहे, इनकार नहीं किया। बिल्कुल, उससे ये नहीं कह सकते कि वो आउट नहीं हुए, वो भी आउट हो सकते हैं। तो हमारी मांग है कि चारों शिफ्ट, मतलब दोनों दिन का पेपर जो है वो फिर से होना चाहिए। चारों शिफ्ट, बिल्कुल चारों शिफ्ट। यानी कि आप सीधे कह रहे हो कि जो भर्ती का एग्जाम हुआ है टोटल उसको मिले। हाँ बिल्कुल, वही मांग है हमारी। आपको क्या लगता है सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी? हाँ बिल्कुल, सरकार उठाएगी। अगर मान लेते हैं हमारे सबूत गलत होते, हमारे साक्ष्य गलत होते, तो शायद ये हो सकता था कि भी हम ऐसे उल जलूल तो मांग कर नहीं रहे, हम तो सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ मांग कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, साक्ष्य हमारे पास है तो सरकार हमारी बात बिल्कुल सुने। लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय प्रशांत कुमार जी का जो है कि स्टेटमेंट कहा था कि परीक्षाएं सुचारू रूप से निष्पक्ष हों, किसी भी प्रकार की इसमें गलती नहीं हुई। तो उनका जो स्टेटमेंट है और आपका जो स्टेटमेंट है सोशल मीडिया में तैर रहा है, तमाम पेपर जो कैंडिडेटों से निकाले उन पेपरों के बीच में विरोधाभास है, तो आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात को स्टैंड कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि उन तक साक्ष्य अभी तक ना पहुँचे हों। अगर वो साक्ष्यों को देखें, जैसे भर्ती बोर्ड ने आज नोटिस जारी किया था, तो उस नोटिस का जवाब उन्हें दे दिया है, उसमें हमने जो है सारे साक्ष्य दे दिए हैं, तो शायद अपना उनका स्टैंड जो है बदल जाए। भर्ती बोर्ड ने अभी जो नोटिस जारी किया तो हाँ, उसमें यही था कि जो भी आपके पास सबूत है, जो भी साक्ष्य है, वो आप हमें इस मेल पर जो है मेल कर दीजिए। तो कहने का मतलब वो सारे हमने मेल कर दिए। तो मेरा कहना वही कि हो सकता है उन तक अभी तक साक्ष्य ना पहुँचे हो, तो अब उनके पास साक्ष्य पहुँच जाएंगे तो हो सकता है वो अपना स्टैंड बदल दे। नहीं, तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अभी जैसे 2 बातें आप लोग बता रहे हैं, सरकार की तरफ से तो ये पक्ष नहीं आया। एग्जाम जो सेकंड पाली हुआ 3 to 5 था ना, 3 बजे से 5 बजे, 3 बजे से 5 अगर पेपर आफ्टर दैट 5 o'clock के आफ्टर में आता है तब तो उससे लीकेज नहीं माना जाएगा। तो क्या जो फर्स्ट पाली 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट 3 से 5 की हुई, क्या उसका पेपर 3 बजे के पहले आ चुका था? देखो सर, पेपर तो सुबह 9 बजे से घूम रहे थे, सुबह 9 बजे से पेपर सबके पास था और टेलीग्राम पर भी था पहले से। और अगर किसी को 1% ऐसा लगता हो एडिटेड, तो उसकी फोरेंसिक जांच की जा सकती है, उसे एक बार चेक कर सकते हैं, सारे सबूत हो। नहीं, देखिए एडिटिंग की बात अलग आती है। अगर 3 से 5 बजे के बीच का जो शिफ्ट में पेपर होना है वो पेपर 9 बजे आ जाता है। एडिटेड हो, नॉन एडिटेड हो या कंसेप्चुअल हो या प्री प्लांटेड हो, इट मीन्स लीक। उसमें तो कोई फोरेंसिक, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है उत्तर प्रदेश सरकार से, खास करके 50 लाख युवाओं के एक मानसिक स्थिति का भी मामला है, क्योंकि लोगों ने 3 साल तक इंतजार किया, कोई भर्ती नहीं आई। तो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को जो सुबह का पेपर हुआ है वहाँ तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जैसा ये लोग बता रहे हैं। लेकिन जो 17 तारीख को 3 से 5 की शिफ्ट वाला था, आप यूँ कह लिए कि जो दूसरे चरण की परीक्षा थी, दूसरे शिफ्टिंग की परीक्षा थी, उसका पेपर 9 बजे करीब ही आ गया है। तो अब उसके एडिटिंग, नॉन एडिटिंग या उस पर कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर अभ्यर्थियों के मोबाइल पर वो क्वेश्चन पेपर तैर रहा है, चाहे हाथ का लिखा हो चाहे टाइपिंग का लिखा हुआ,
चाहे जिस लैंग्वेज में लिखा होगा, सेम पेपर का पैटर्न एग्जाम में आ जाता है, इससे लीक होने से तो इनकार तो नहीं किया जा सकता, तो कोई भी आंखें बंद करके कह सकता है। अब ये तो रही बात 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात है। 18 तारीख वाले पेपर, 18 तारीख का पेपर भी सुबह ही हमारे पास आ चुका था, बच्चों ने भेज दिया था और इसका दावा भी कई जगह पर मतलब उसके साक्ष्य भी दे दिए कि कहाँ कहाँ पर उसका दावा किया जा चुका है। उसके अलावा जो है हम जो है 5 बजे पेपर छूटता है, 5 पे हम जो है एनालिसिस कराने गए हुए थे, बच्चों को आंसर बताने गए थे कि बच्चे पेपर भेजेंगे, उसका आंसर हम बताएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर पहले देख चुके थे, हमें नहीं पता था ये पेपर आने वाला है। जब वहाँ पर आंसर बताने के लिए गए बोर्ड पर तो देखा तो ये पेपर तो मतलब जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ये तो हम सुबह ही देख चुके हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है। 5:10 पे हमने जो है वहाँ पर बोला हुआ है कि 150 के 150 क्वेश्चन वहाँ पर दिखाए हुए हैं कि भाई 150 क्वेश्चन जो आप पूछेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये सुबह हम देख चुके, पूरी PDF हमने 5:10 पे लगाई है। अब 5 बजे पेपर छूटा है, 5:10 पे हमने वो PDF दिखा दी। इस 10 मिनट में 150 क्वेश्चन हाथ से एक ही व्यक्ति सेम हैंड राइटिंग से लिख सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें जिसमें डायग्राम भी बनाए गए हों रीजनिंग के, पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी चीज़ें हमारे पास, सारे साक्ष्य हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें। यानी कि जो पेपर है वो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो प्री प्लांटेड बन करके ना आया, वो प्री प्लांटेड बिल्कुल वो मतलब पेपर अगर तो आउट है ही। कोई भी बुकलेट अगर मिल जाए, आप लोग भी क्लियर, कोई भी बुकलेट मिल जाए तो उसको इतनी जल्दी तो नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। क्या नाम है? हरेंद्र भाटी। भाटी जी, अब इनसे भी राय ले लेंगे। देखिए, आप अभ्यर्थी हैं, ये बताइए कि जब आप लोग एग्जाम दे करके निकले तो क्या देखा? मतलब आप जो सोशल मीडिया में आ रहा है पेपर और उसके बाद जो पेपर आया है उसमें विरोधाभास या क्या लगा आपको और क्या विचार? पेपर 17 के सेकंड शिफ्ट का जो था तो वो पेपर मतलब सुबह से घूम रहा था, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, जिस पे भी जो भी सोशल मीडिया है उस पर पेपर घूम रहा है। इसके बाद जब हम लोग पेपर देखे निकले, इसके बाद पता चला कि पेपर पहले से ही ऑलरेडी घूम रहा होगा और यही कंडीशन मतलब 18-20 सेकेंड शिफ्ट। तो हमारी मांग यही है कि UPP री-एग्जाम और पूरी तरीके से मतलब निरस्त किया जाए पेपर और चारों शिफ्टों का फिर से निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। अगर दोबारा एग्जाम होगा तो क्या आप लोग पेपर हो रहा है उसमें भी फीस भी होगी, क्या उस फीस के लिए भी कुछ आपके पास सरकार से कहने के लिए है कि सेम फीस में ही दोबारा एग्जाम कराएं? अगर सरकार ये ऐसा नहीं कर पा रही है तो हम लोग मतलब मान्य कर रहे हैं कि अगर 400 दोबारा अगर लेना चाहती है सरकार मतलब, तो हम दोबारा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, बड़ी बात है, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। छात्रों का स्टैंड, अभ्यर्थियों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पेपर सोशल मीडिया में बिफोर एग्जाम तैर रहा था और यही मानक होता है किसी पेपर के लीक होने का। बिल्कुल स्पष्ट, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे अदर कोई कम्पिटिशनल एग्जाम हो, अगर एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है उसके पहले पेपर आ गया है, एग्जाम देने के बाद जब बच्चे आए मिलाते हैं, अगर वो पेपर सेम मैच करता है तो इसे बिल्कुल 100% कहा जाएगा कि पेपर लीक है। अब वो कौन लोग हैं, कौन लोग शामिल हैं इसमें, ये तो जांच का विषय है और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए सोचने का विषय, जहाँ पर वो ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे जो वहाँ जितनी भी भर्ती हुई, पहले भी भर्ती हुई, DG राजकुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में हुई, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे, वहाँ ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर जो हुआ है लीक हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम साक्ष्य कह रहे हो, यहाँ पर इतने खड़े हुए अभ्यर्थी करें। इन लोगों का ये भी कहना कि कल और भी संख्या में, ये तो बहुत कम है, 1% ये जो आज की संख्या है 1%, बहुत बड़ी संख्या में छात्र बहुत सारे छात्रों के साथ ये धोखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इधर छात्र मेहनत कर रहे हैं एक आड़ में, और दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे तो या तो जो कहते हैं कंपनी जहाँ पेपर बनता है या गवर्नमेंट या कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने छात्रों के साथ एक तरफ छात्र तैयारी कर रहे हैं आड़ में और दूसरी तरफ उनका पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जाता है। देखिए, दो बातें, देखिए हर बच्चों का एक एक कमेंट लेंगे, हम लंबी चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे हम एक बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन, थोड़ी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, और सभी अनुभवी हैं, एक से एक अनुभवी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से देश का निर्माण भी समझते हैं, पेपरबाजी और पेपर की प्रक्रिया भी समझते हैं, सभी एकेडमिक रह चुके हैं। अब तो कंपटीशन दे रहे हैं, हम भी एकेडमिक रह चुके हैं।
जब पेपर बनता है तो उसकी आंसर की उसी समय सडनली नहीं तैयार होती है। पेपर बनता है, कई लोग मिलकर के बनाते हैं, हाथ से लिखते हैं पेपर, उसके बाद छापने के लिए पेपर जाता है, ये विभाग ही छापता है, फिर उसकी ऑथेंटिक कॉपी पे सिग्नेचर होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये प्रक्रिया ऐसे होती जैसे स्कूलों में होती, वैसी प्रक्रिया वहाँ भी, चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम हो, वैसा पहले पेपर बनता है, या कोचिंग संस्थानों में भी होता है। तो जो पेपर टीचरों से मंगाए जाते हैं, पेपर हाथ से बन के आते हैं। देन आफ्टर उसमें सार्टिंग होती है, कौन सा पेपर हम लोग लगाएंगे। उस पेपर के बाद उसके सिग्नेचर होता है कि ये पेपर बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, उसके बाद वो पेपर छपने के लिए जाता है। वहाँ तक तो आंसर की तो नहीं दी जाती है ना, आंसर की वहाँ तक तो नहीं दी जाती है, जाहिर सी बात है। मतलब एक टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये विभाग ही डिसाइड करेगा ना कि कौन सा पेपर अब छपेगा, 4 सेट में कौन सा पेपर छपेगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम होना, हर शिफ्ट में अलग अलग उसकी कॉपियाँ बनना है, बच्चों को दिया जाएगा वो पेपर दिया, तो वो डिसाइड होगा, विभाग से डिसाइड होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस में तो आंसर शीट, यानी जो आपने भी बताया उसमें टिक पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, क्यों ऐसे ही ना, जो सोशल मीडिया में पेपर तैर रहा है उसमें ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ है, हाथ का लिखा हुआ पेपर, हाथ का लिखा हुआ पेपर है, उसमें लिखा हुआ है, उसके दिशा निर्देश भी बताया जाए, लेकिन इतना टाइम मतलब जो है अगर करेगा वो नहीं कर पाएगा। अब इसमें भर्ती बहुत ही गलती है, किसकी गलती है नहीं पता है, पूरा एक डाटा मेंशन है। जैसे रीजनिंग का कोई सवाल आता है तो उसमें भी बताया गया, वो चित्र भी बनाया है, वो डायग्राम भी बना के पूरा तरीके से दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन होता है। मैथ का क्वेश्चन पूरा सॉल्व होकर ऑप्शन में टिक लगा हुआ कि ये क्वेश्चन सही है। अगर ये ऐसा है, अगर ये सरकार ये अफवाह मान रही है तो क्या कहा जाए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेस्ट पेपर मिल जाता है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं आंसर। कभी कभी ऐसा आता है कि गेस करके बना देते हैं कि हो सकता है ये पेपर, क्या ऐसी संभावना हो सकती है? नहीं, ये संभावना हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो उसको कैसे कंडक्ट? सर ये संभावना हो ही नहीं सकती। अगर मान लेते हैं इसमें से मान लेते हैं 1/3 क्वेश्चन होते, मैं तो कह रहा हूँ उसमें आधे क्वेश्चन भी होते, मैं एक बार को ये भी मान लूँ कि 150 क्वेश्चन संभावित होंगे, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन कैसे संभावित हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए एक टेक्निकल पॉइंट है। मैं कुछ जो उच्च अधिकारी हैं, चूँकि यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बात उत्तर प्रदेश सरकार तक को भी जाए, और खास करके जो भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी टेक्निकल पॉइंट को समझ ले। मे भी पॉसिबल क्वेश्चन तो एक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन का जो क्रम है वो तो चेंज हो जाएगा अगर सेम ही एग्जामिनर्स पेपर भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर कितना भी गेस बनाने वाला हो कि हम सटीक पेपर बना देंगे कि जो उनकी सोच है वही मेरी सोच है, तो ऑप्शन का क्रम भी चेंज हो सकता है, इससे इनकार नहीं कहते। कि कुछ यहाँ पर फीमेल भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। ये लोग भी पुलिस भर्ती का सपना देखा और ये लोग यहाँ पर हैं, और कल ये लोग काफी संख्या में। क्या नाम है? वर्मा जी, ये बताइए कि आप लिखे छात्र एकता जिंदाबाद, तो अब सरकार से क्या कहना है? पेपर तो आपने दे दिया, लीक हो गया। सर, सरकार से बस यही कहना है कि हमारा री एग्जाम करवाया जाए चारों शिफ्ट का। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? आप लोगों को क्या कोई दूसरा ऑप्शन मंजूर है? ओनली फर्स्ट ऑप्शन एग्जाम, कोई बस री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। देखिए यहाँ लीक पेपर चारों शिफ्ट का हुआ है, लेकिन जो है 17 सेकंड और 18 सेकंड का जो ज़्यादा मात्रा में मतलब जो वायरल है, जो सब लोग जानते हैं, जिसके पुख्ता सबूत हैं, लेकिन 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट का भी वायरल हुआ है, लेकिन ये किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन जो ये सेकेंड वाले शिफ्ट का, इनका पेपर लगभग 8 घंटे पहले वायरल हो रहा है। तो मैं आयोग से गुजारिश करता हूँ अगर इस पेपर को रद्द कर दे और दोबारा पेपर करवा दे। अगर नहीं रद्द करें तो आंसर की जारी ना करें, क्योंकि आंसर की हम लोग पहले से हम लोग मिला लिए हैं, हमारे कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं। अब आंसर की जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, एक सरकार की उस प्रक्रिया पर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आंसर की जारी कर देंगे तो एक सीधी सी बात हो जाएगी, सरकार फिर ये नहीं मानती है कि पेपर लीक हुआ है अगर आंसर की वो जारी कर देते हैं। यानी आपको अभी इस समय आंसर की का भी वो देती जब पेपर ही लीक हो गए। आंसर की जारी करने की आवश्यकता की है क्या है? जब पेपर लीक हो चुका है, हमको पता है 150 में 150 कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो अब आंसर की इसलिए जारी होती है कि हम लोग अपना जो हमारा भर के आए हैं उससे मिलाएं कि हमारे कितने सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं, उसी चीज़ की तैयारी करें। लेकिन हम लोगों को पहले से पता है कि मेरा इतना सही है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा उसका 120 105 ऐसे आ रहा, और जो 150 के 150 मार्क क्या है उसको भी पता कि मेरा 150 में 150। अब लेकिन जैसे 50 लाख फॉर्म पड़ा था, 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब हर शिफ्ट में 12-12 लाख बच्चों ने पेपर दिया।
और उस 12 लाख बच्चों में से अगर 1 लाख बच्चों को भी पेपर मिल गया होगा तो 4 लाख बच्चे पास हो गए। अब 4 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चे मतलब भर्ती देनी है, नौकरी लेना है। अब उस 400 बच्चों का 150 में 150 आ रहा है तो सरकार इनको नौकरी कैसे देगी? 4 लाख भर्तियाँ करेगी, जबकि 60,000 तो 44 वैकेंसी है। तो उस हिसाब से कंपटीशन तो उन लोगों में भी बन रहा है। तो इसका एक उद्देश्य है कि री एग्जाम करा दिया जाए, पेपर रद्द कर दिया, यानी कि कंपटीशन नकलचियों के बीच में भी हाँ, बिल्कुल। अब वो 4 लाख बच्चे जो पास गए उनके अंदर कंपटीशन है। हम जो हैं पढ़ने लिखने वाले 125 वाले 105 वाले, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बस है कि ये तैयारी, और सरकार के कुछ पुलिसकर्मी ये भी कहती है बहुत चीज़ें वीडियो में आ रहा है कि जाइए राजनीति न करिए, दूसरी भर्ती की तैयारी करिए। तो दूसरी भर्ती की तैयारी करने का मतलब क्या रह जाता है? जब उसका भी पेपर हो सकता लीक हो जाएगा तो ये सीधे सीधे ना कि आप जाइए, आप पैसों का इंतजाम करिए, आप तैयारी मत कीजिए, आप पैसों का इंतजाम करिए। अगली भर्ती में हम आपको सस्ते में पेपर उपलब्ध करा देंगे। अगर चारों शिफ्ट का पेपर लेते हैं तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। और आप लोग संदेश है उनका, यही है ना। मैं चाह रहा हूँ कि भर्ती अगर तैयारी से नौकरी नहीं मिल रही है तो हम लोग पैसे का इंतजाम करें। ये कोचिंग में पैसा देते हैं, कापी किताबों में खर्चा करते हैं, इसका क्या मतलब रह जाता है? हम सीधे जाएँ, 2-4 लाख 5 लाख जो भी व्यवस्था करें, अपना पेपर खरीदें, सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसमें 4-5-10 लाख बच्चे पास हो जाएंगे ना, 150 में 150 ले। अब उसमें 60,000 50,000 वैकेंसी आएंगे, उसमें देखिए बड़ी बात है। ये बताइए टोटल कितना रिक्रूटमेंट? 60,244। 60,244। थोड़ा मैं अपने दर्शकों को, सभी साथियों के साथ मैं भी अपनी बात को कह देता हूँ। अगर जो पेपर लीक आउट हुआ है, अगर 1 लाख लोगों के पास पहुँच गया है और सबने 150 में 150 कर दिया है, तो अब क्या होगा? वहाँ भी बड़ा कंपटीशन बन करके तैयार हुआ है। और एक सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये आ जाती है कि जब ये लोग अधिकारियों से बातचीत करते तो उनको जवाब देते कि राजनीति न करिए। सवाल है, आप लोग पेपर कराते हो, आपका पेपर बाहर तैरता है और उसके बाद आप कहते हो राजनीति ना करो। राजनीति तो आप लोग कर रहे हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है। देश के साथ अगर गद्दारी हो रही है तो बैठा हुआ जिसने पेपर लीक कराया वो ऑफिसर गद्दार है। युवाओं के सपनों के साथ अगर किसी ने गद्दारी किया है तो वो पुलिस वाला व्यक्ति हो सकता है, वो दलाल हो सकता है जिसने पेपर को सोशल मीडिया में तैराया, या वो व्यक्ति दलाल हो सकता है कि जिसने ये अफवाह फैलाई। और अफवाह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बार बार इस बात को कोड कर रहा हूँ कि जब शिफ्ट यानी एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग है 3 से लेके 5 बजे के बीच है, और उस समय वहाँ जो पेपर आता है वो सुबह के 9 बजे अगर सोशल मीडिया में तैर रहा है, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे तैर रहा है, तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक नहीं हुआ। यानी गद्दार जो है वो सरकार का कोई मुलाजिम ही है, सरकार के संरक्षण में पलने वाला कोई देश का गद्दार ही है। यहाँ तक कि इन युवाओं के सपनों का गद्दार है। वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, वो सपनों का गद्दार है। और खास करके उसने उन लोगों के साथ भी गद्दारी किया कि जिन युवाओं के कंधे पे उसने रख करके पैसे की वसूली की होगी। इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम भर्तियों में पहले से सरकार से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ बनी है कि बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती। ऐसी एक अफवाह बनी हुई, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती। खैर इसके पुख्ता सबूत तो सरकार ही बताएगी, लेकिन हमने भी सुना है कि ये कहा जाता है कि बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती है। तो क्या वो मुन्ना भाई, अब देखिए बार बार क्लियर हो रहा है, जब डीजीपी प्रशांत किशोर का बयान आता है कि परीक्षा सुचारू रूप से हुई और उसके बाद कई मुन्ना भाई पकड़े गए, क्यों? कोई 264 पकड़े गए, यानी 4 शिफ्टों में 264 पकड़े गए। यहाँ एक पकड़ जाता है। तो वो है जिनके साक्ष्य अभी मिले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साक्ष्य नहीं मिले हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। बात समझ रही है? सरकार कहती है, जैसे सरकार कह रही है कि ये प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये अफवाह है। अगर ये अफवाह है तो ये 264 लोग पकड़े गए, इनको कार्रवाई करो, और क्यों पकड़ा गया ये मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल है, अगर परीक्षा सुचारू रूप से हुई तो ये मुन्ना भाई पकड़े गए, ये कहाँ के पकड़े गए? क्यों पकड़े गए? क्यों भाई साहब? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने बोला है कि निष्पक्ष रूप से परीक्षा हुई है, तो ये हमें बताए सरकार कि निष्पक्ष रूप से अगर परीक्षा हुई है तो 244 लोग जो पकड़े गए हैं ये क्या है? देखिए अब सारे युवा हैं, लास्ट में एक कमेंट लेंगे, सभी से लेंगे। ये बताइए लास्ट में आप लोग क्या चाहते हैं? फर्स्ट मांग रहे हैं
एग्जाम होना चाहिए। दूसरी चीज अगर सरकार एग्जाम मतलब ये रद्द करती है और दोबारा वैकेंसी मतलब दोबारा परीक्षा लेती है तो ये सरकार गारंटी दे कि जो आगे आने वाली परीक्षा उसमें पेपर लीक नहीं होगा। नहीं, अगर वो परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं, दोबारा भी मुन्ना भाई लोग अपना गेम खेल जाते हैं, तो हम लोगों से क्या मतलब रह जाता है? 400 रुपये इस फॉर्म का दिए, 400 रुपये अगले फॉर्म। यानी आपको स्पष्ट कर दिया जाए कि अगर पेपर बाहर मिलना है पहले दे दिया जाए। अब सरकार गारंटी हम लोगों से मांग रही है कि क्या गारंटी है पेपर लीक हुआ है और क्या गारंटी है कि आगे पेपर, ये गारंटी हम लोग देने वाले कौन होते हैं? सरकार गारंटी दे कि जो है आगे वाला पेपर नहीं लीक होगा, आगे निष्पक्ष तरीके से परीक्षा करवाएं। सरकार का कौन सा व्यक्ति कह रहा है कि आप गारंटी दो कि पेपर जो है नहीं, लीक अब हुआ? हम पर्सनली किसी को जानते नहीं ना, पर्सनली किसका नाम बताते हैं? कोई अधिकारी आता है जैसे कोई बता रहा है कि जो है कि आप क्या गारंटी, यानी अधिकारी की बात को ही आप सरकार की बात मानते हैं। सरकार अधिकारी सरकार का मुलाजिम है तो हम उसकी बात ही मानेंगे। मैं तो ये मैं चाहता हूँ कि सरकार गारंटी दे कि आगे आने वाली जो परीक्षा ये दोबारा कराई जाएगी इसमें निष्पक्ष तरीके से साफ सुथरा काम होगा और इसमें पेपर लीक नहीं होगा। अब ये प्रशासन कितनी सख्ती बरतते हैं, क्या करते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं। सीधी सी बात है, तमाम ये अभ्यर्थी हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड के अभ्यर्थी हैं। पहले तो इनको उम्र को लेकर के बड़ा टेंशन था कि हम लोग फार्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उसके बाद खैर सरकार ने राहत दिया, इन लोगों को लगा कि सरकार वाकई हम लोगों के साथ भर्ती करना चाहती, हम लोगों को मौका देना चाहती है, एक सेवा का अवसर देना चाहती। लेकिन जो ही एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जो पेपर इन लोगों ने वहाँ परीक्षा केंद्र पर देखा, वही पेपर पहले ही सोशल मीडिया में तैर रहा था। पहले ही लोगों ने समझा होगा कि वो क्या अफवाह है, तमाम लोग ऐसे बना के भेज सकते हैं। लेकिन जो ही परीक्षा हाल में जाते हैं और देखते हैं कि वही पेपर आ रहा है जो हमको बाहर मिला हुआ था, उसके बाद इनके सपनों पर पानी सा फिर गया है, इनका जो दिल है उदास हो गया, इनके मन में तमाम तरह के विचार आने लगे। और खास करके सरकार के समक्ष ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, कुछ मत करो, परीक्षा ही निरस्त कर दो, हम दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। जो मेहनत किया है तो मेहनत करके दोबारा नौकरी ले लेंगे। लेकिन जो मुन्ना भाई जिनकी बदौलत जो बैक डोर से एंट्रियाँ हो रही, वो लोगों को अगर सेवा भी मिल जाती तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए हितकर नहीं होंगे, ना समाज के लिए हितकर होंगे। ऐसे लोग जब नौकरी भी गद्दारी करके पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है थानों में भी गद्दारी करेंगे। आप सोचिए क्या करना है। और सरकार के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस पर विचार करिए। तमाम साक्ष्य सबूत आपके पास हैं, तमाम बातें भी आपके साथ हैं, और आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो। कहीं ना कहीं आपके देश के विनाश के भागीदार आप लोग तो नहीं बन रहे हो। और जो दर्शक हैं मैं उनसे बोलूँगा, कमेंट करके बताइए इनकी मांग की बात जायज़ कितनी है और उनके समर्थन करता है। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।